भाग 9। कबीर और रिद्धिमा के होंठ आपस में जुड़ने ही वाले ही थे कि एक अनवांटेड आवाज से वो दोनों झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। ये रिद्धिमा का फोन था जो बज रहा था। रिद्धिमा जल्दी से अपना फोन लेकर बालकनी की तरफ चली जाती है और कबीर एक गहरी सांस लेकर झट से कमरे से निकलकर ऊपर टेरेस पर चला जाता है, जहां इस वक्त उसके अलावा और कोई नहीं होता। कबीर खुद से बोला, यह मैं क्या करने जा रहा था? मैं उसे किस करने जा रहा था और उसने भी मना नहीं किया। फिर वो अपने हाथों से अपने बालों को कसकर पकड़कर बोला, ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों उसके ख्याल मेरा पीछा नहीं छोड़ते? क्यों उसका सुरूर हर वक्त मेरे ऊपर सवार रहता है? फिर जोर से चिल्लाकर बोला, क्यों? तभी उसे अपने सामने अपना अक्स खड़ा नजर आता है। अक्स बोला, ये सवाल क्यों है तुम्हारे मन में? कबीर उसके सवाल के बदले में एक और सवाल करते हुए बोला, और ये सवाल क्यों नहीं होना चाहिए मेरे मन में? क्योंकि जो सवाल तुम्हारे मन में है उसका जवाब भी तुम्हारे मन में ही है। कबीर बोला, नहीं है मेरे पास कोई जवाब, लेकिन अब मैं अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो तो दो, नहीं तो तुम भी यहाँ से चले जाओ। अक्स बोला, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है और अपनी पत्नी को लेकर ऐसे ख्याल मन में आना एक नॉर्मल बात है। कबीर झल्लाकर बोला, नहीं, कोई नहीं है, वो मेरी पत्नी नहीं है। हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का है। नाम का रिश्ता? क्या होता है ये नाम का रिश्ता? सब बकवास होती है। रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, वो नाम के और बेनाम नहीं होते। और शादी की है तुमने उससे, 7 फेरे लिए है, अग्नि को साक्षी मानकर मांग में सिंदूर भरा है तुमने उसकी, मंगलसूत्र पहनाया है उसके गले में, वो सब कुछ नाम का नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा और उसका रिश्ता भी सिर्फ नाम का नहीं है। पति पत्नी हो तुम। तुम्हारे मानने या ना मानने से यह रिश्ता बदल नहीं जाएगा। इसलिए अपने दिमाग से फालतू के ख्याल निकाल दो और खुद को और इस रिश्ते को एक मौका दो। कबीर बोला, मौका? हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे खुद को और रिद्धिमा को एक मौका देना चाहिए। इधर बालकनी में रिद्धिमा अपने मन में बोली, कबीर क्यों करते हो तुम ऐसा, जो मैं तुमसे फिर दोबारा नफरत करने पर मजबूर हो जाती हूँ। तुम हर बार मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हो। क्या हो जाता अगर मैं तुम्हारे साथ एक पार्टी में नहीं जाती? लेकिन तुम्हें तो हमेशा से दूसरों की कमजोरी का फायदा ही उठाना होता है। हमेशा मुझे ब्लैकमेल करते रहते हो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे कबीर। यह कहकर वो थोड़ी देर वहीं पड़े काउच पर ही बैठी रहती है, फिर उठकर पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। वो अपने कबर्ड में से एक सी ग्रीन कलर की साड़ी निकालती है। सी ग्रीन कलर की साड़ी और गले में सिर्फ मंगलसूत्र, हल्का से मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी वो। अपने बालों को खुला छोड़कर वो अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और माथे पर छोटी सी स्टोन वाली बिंदी। रेडी होकर अपनी हील्स पहनकर और फोन लेकर वो अपने कमरे से बाहर आती है। उसे सीढ़ियों से नीचे उतरता देखकर कुणाल एक जोर की सीटी मारता है और बोलता है, वाओ भाभी, यू आर लुकिंग सो प्रीटी। आज तो पार्टी में सबके होश ही उड़ जाने हैं। कुणाल के इस तरह सीटी बजाने से कशिश और कबीर की नजर भी उसी तरह चली जाती है। कशिश भी उसे देखकर कहती है, भाभी आप सच में बहुत प्यारे लग रहे हो। तभी कबीर और रिद्धिमा की नजर भी एक पल के लिए एक दूसरे से उलझ जाती है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हैं, लेकिन फिर वो दोनों सिर झटककर एक दूसरे से नजरें हटा लेते हैं। रिद्धिमा नीचे आकर कुणाल और कशिश से बोली, थैंक यू। वैसे तुम दोनों अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए?
क्या तुम दोनों नहीं चल रहे हो पार्टी में? कशिश बोली, नहीं भाभी, मैं नहीं जा रही क्योंकि कल मुझे कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट कराने हैं। रिद्धिमा कुणाल की तरफ देखते हुए बोली, और कुणाल तुम क्यों नहीं चल रहे हो? कुणाल मुंह बनाते हुए बोला, क्योंकि मुझे ऐसी पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से इस तरह की पार्टीज रिसेप्शन पार्टी ना होकर सिर्फ बिजनेस पार्टी ही रह जाती है। रिद्धिमा धीरे से कुणाल के कान में बोली, इतनी बोरिंग पार्टी तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे खड़ूस भाई की वजह से मुझे जबरदस्ती वहां जाना पड़ रहा है। रिद्धिमा ने वैसे तो बहुत धीरे से कहा होता है, लेकिन तब भी कबीर उसकी सारी बातें सुन लेता है और वह कुणाल से गुस्से में बोलता है, अब अगर तुम्हारी बकवास पूरी हो गई हो तो क्या हम जाएं? और हाँ, अपना डिनर टाइम पर कर लेना और लेट तक जागने की कोई जरूरत नहीं है, और कशिश तुम भी। और अगर ये तुम्हें परेशान करे तो बस मुझे एक फोन कर देना। कशिश बोली, जी भाई, मैं अपना काम पूरा करके टाइम पर सो जाऊंगी, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, और अब जाइए और हाँ, वहाँ जाकर भाभी के साथ एंजॉय कीजिएगा, ना कि यहाँ की चिंता। कुणाल बोला, चिल ब्रो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे इतना समझा रहे हैं, मैं डिनर टाइम पर कर लूंगा और आपकी इस लाडली को भी करवा दूंगा। कबीर बोला, और हाँ, सिर्फ डिनर करना, ड्रिंक नहीं। यह सुनकर कुणाल एक अच्छे बच्चे की तरह सिर हाँ में हिला देता है। कबीर रिद्धिमा से बोला, अब चले मिसेस कपूर। कबीर आगे आगे चला जाता है और रिद्धिमा उसके पीछे पीछे चलती हुई बाहर आ जाती है। रिद्धिमा गाड़ी का पीछे का दरवाजा खोलकर कार में बैठने ही वाली होती है कि तभी कबीर की आवाज उसके कानों में पड़ती है। कबीर बोला, ओ मैडम, तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ मैं, जो पीछे बैठ रही हो, यहाँ आगे आकर बैठो मेरे बराबर में। रिद्धिमा मन ही मन में उसे ढेर सारी गालियां देते हुए आगे आकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है, और कबीर भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी ड्राइव करके अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। कबीर का सारा ध्यान अपने ड्राइविंग पर होता है। कबीर सामने देखते हुए बोला, रिद्धिमा प्लीज वहाँ पर कोई भी बखेड़ा खड़ा मत करना और वहाँ सबसे अच्छे से बिहेव करना। रिद्धिमा अपने दांत पीसते हुए बोली, वहाँ जाकर क्या मुझे सबकी आरती उतारनी है? कबीर बिना किसी भाव के बोला, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस तुमसे अच्छा बिहेवियर तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ मैं। रिद्धिमा कुछ देर गुस्से में बड़बड़ाती रही और फिर अपने फोन में लग गई। थोड़ी देर में उनके गाड़ी अपनी मंजिल पर जाकर रुकी। सबसे पहले गाड़ी से सिर्फ कबीर उतरा, क्योंकि वहाँ चारों तरफ ही मीडिया थी और कबीर की गाड़ी देखते ही उसके आसपास से इकट्ठी हो गई थी। कबीर अपनी सख्त लुक में बोली, देखिए आप लोग प्लीज थोड़ा सा दूर हो जाइए और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि मेरे साथ मेरी वाइफ भी है और वो इन सब के साथ कंफर्टेबल नहीं है। ये कहकर वह कार के दूसरी तरफ आ गया और एक जेंटलमैन की तरह उसने कार का दरवाजा खोला। तभी रिद्धिमा उसमें से उतरी और उसने अपना उल्टा हाथ कबीर के हाथों में दे दिया। ये देखकर कबीर तो हैरान हो गया और उसकी तरफ देखने लगा तो रिद्धिमा भी कबीर को देखकर मुस्कुरा दी। उसे इस तरह से मुस्कुराता देखकर कबीर खुद मन ही मन बोला, ये तो एक्टिंग कर रही है, कितने कमाल की एक्टिंग करती है, इसे तो डॉक्टरी की बजाय बॉलीवुड में जाना चाहिए था। फिर उन दोनों ने मीडिया के सामने एक न्यूली वेड कपल की तरह काफी सारे पोज दिए और कुछ देर बाद वो दोनों अंदर पार्टी के लिए चले गए। भाग 10।